हर अफवाह सही नहीं होती और जो अफवाह सही होती है लोग उसके बारे में जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं। लेकिन फोर्ड ने क्या किया है, जब उसके बारे में लोगों ने अफवाह उड़ाना शुरू किया कि भैया एक कंपनी जा रही है, तो उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च करके अपना जवाब दे दिया है। ये है फोर्ड फीगो 1.2 ऑटोमेटिक। आपको बताने वाला हूँ कि इस गाड़ी में अब आपको क्या फील मिलने वाला है जब ऑटोमेटिक के साथ में चलाओगे, क्योंकि इसके पहले आपको 1.5 लीटर के साथ में ऑटोमेटिक मिलता था और ये कुछ बदलाव के साथ आई है जो कि आपको इंटीरियर में देखने को मिलेगा। सामने क्या क्या मिलेगा इसकी चर्चा करेंगे बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जान लेते हैं इस नई पेशकश के बारे में जो फोर्ड की तरफ से आई है। तो बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन में आपको कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं मिलने वाला है जहाँ से आप कह सको कि भैया ये फीगो पूरी तरीके से बदल गई है, और कंपनी को बदलना भी नहीं था क्योंकि ये उसकी पहचान है और इसके साथ ही वो जीती चली जा रही है। तो यही आपको ग्रिल मिलने वाला है, चारों तरफ आपको क्रोम की पट्टी मिल जाएगी और हैलोजन बल्ब के साथ में अंदर आपको क्रोम दिखेगा और यही वाला आपको हेडलैम्प मिल जाएगा। नीचे आपको फॉग लैंप मिल जाता है, ये भी हैलोजन बल्ब के साथ आता है और क्रोम का अच्छा इस्तेमाल मिलने वाला है इसके चारों तरफ, तो ये भी आपको अच्छा लगेगा। तो कुल मिलाकर डिज़ाइन वही है, लेकिन इस कलर में ये मुझे इस बरसात में बहुत अच्छी लग रही है। तो साइड प्रोफाइल की चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दूं जिसका मुकाबला होता है भारतीय बाजार में स्विफ्ट, टियागो और i10 नियोस से होता है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें मिलने वाली हो दिखा देता हूँ। बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाएगा, कोई रिक्वेस्ट सेंसर इस पे नहीं मिलता है और आपको ये बड़ा सा विंडो एरिया लगेगा नज़र, क्योंकि इस गाड़ी की तुलना में ये काफ़ी अच्छा बनाया है। और बी पिलर पर आपको ये प्लास्टिक मिलने वाला है जो थोड़ा सा आपको फिनिश के साथ में मिलेगा। नीचे आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ पूरा बॉडी का ही कलर नज़र आने वाला है और इसके ORBM पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको छोटा सा एक प्लास्टिक का इस्तेमाल मिलेगा। और जब व्हील की बात करेंगे तो आपको बता दूं जिसमें अलॉय व्हील दिए गए हैं, ड्यूअल टोन में आपको मिलते हैं और जिसका टायर प्रोफाइल है 195/55 R15 का है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो इसका गैप है ना, हैचबैक के लिहाज से भी आपको इसमें अच्छा लगने वाला है। तो रियर दिखाने से पहले आपको दिखा देता हूँ इसकी चाबी, और ये चाबी आपको काफ़ी बड़ी लगने वाली है। इस गाड़ी के तुलना में अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि ज़्यादा बड़ी चाबी देती है, लेकिन ठीक है, ये फोर्ड का अंदाज़ है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पर स्पॉइलर नहीं मिलता है, हल्का से उभरा हुआ अंदाज़ मिलेगा और यहाँ पर स्टॉप माउंट लैम्प मिल जाता है और ये रियर वाइपर, डिफॉगर और साथ में यहाँ पर फीगो की बैजिंग मिल जाएगी। ये फोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर उसका लोगो है और ये टाइटेनियम यहाँ पर आपको, क्योंकि टाइटेनियम है तो यहाँ पर दे दिया गया है। और नॉर्मल वही है टेल लैंप आपको मिलते हैं जो हमेशा से मिलते रहे हैं। आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं 1 2 3 4 मिल जाते हैं और यहाँ पर ये नंबर प्लेट आपको दिख जाएगा। तो ये पूरा डिज़ाइन साफ़ सुथरा, कोई कॉम्प्लिकेशन दिखाने की कंपनी ने कोशिश नहीं की है। अब क्या कर देता हूँ, मैं इसका एक्सेस करके दिखा देता हूँ आपको। बूट कैसे करेंगे, इसके चाबी पर दिया गया है, 2 बार दबा देंगे, ये देखिए इसको 2 बार दबाएंगे तो एक्सेस हो जाएगा और यहीं से आप खोल सकते हैं। और जब आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक सामान रखने की जगह मिल जाएगी। 2 बैग पड़े हुए हैं, हालांकि बहुत बड़े बड़े बैग नहीं आने वाले हैं। तो इस सेगमेंट के लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो ये परफेक्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे मिल जाता है इस अंदाज में। तो इस पार्सल ट्रे की बात करें तो आपको बता दूं ये इसमें हल्का सा इलास्टिक लगा हुआ है, तो नीचे ऐसे आ जाएगा। कोई सामान रखना है तो यहाँ पर रख सकते हैं और जब इसे छोड़ देंगे तो फिर ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर आपको एक बूट मिल जाता है जहाँ पर 2 बैग आराम से रखे जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा बूट नहीं है। ये हैचबैक के लिहाज से परफेक्ट है। अगर ज़रूरत है सामान रखने की ज़्यादा तो इस सीट को भी आप फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए व्यवस्था दी गई है, दबा दीजिए और ये सीट पूरा फोल्ड कर सकते हैं। अगर 2 लोग ट्रैवल करने वाले हैं तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये पीछे से इस तरीके से नज़र आती है और ये इसकी यूटिलिटी है। तो आइए बैठ कर देख लेते हैं इस फीगो में। पीछे वाली सीट पर हैचबैक है, बट कैसा मिलने वाला है अंदाज़, यहाँ से नहीं, मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ। तो यहाँ बैठ के आपको बताऊँगा कि मुझे कितनी जगह मिल रही है। तो अगर एक हैचबैक के लिहाज से पूछेंगे मुझसे तो यहाँ पर काफ़ी जगह मिल रही है और सीट की कुशनिंग अच्छी है, नॉर्मल फैब्रिक मिल जाता है। स्टिचिंग से थोड़ा प्रीमियमनेस दिखाने की इसमें कोशिश की गई है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और यहाँ पर AC वेंट वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन ये वाला कप होल्डर जो यहाँ पर दिया गया है इसे आप यूज कर सकते हैं पीछे बैठे बैठे अगर आप बोतल वगैरह लगाना चाहते हैं। दोनों दरवाजे पर पानी की बोतल वगैरह लगाने की जगह नहीं दी गई है, देते तो अच्छा रहता, नहीं दिया है तो मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी इनको मुझे इंडिया में बनाए रखना है। मैं चाहता हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो। और क्या मिलता है, ये बढ़िया आपको फिनिशिंग पियानो ब्लैक वाली यहाँ पर मिल जाती है और ये हैंडल भी आपको वैसा ही कुछ मिलने वाला है। तो एक प्रीमियम अंदाज इससे मिलेगा और पावर विंडो का बटन यहाँ पर दोनों दरवाजे पर मिल जाएंगे। और पीछे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में चर्चा करूँ। इस सीट पर आप मोबाइल रख सकते हैं, मैगजीन रख सकते हैं, जो रखना रख सकते हैं। आप
2 लोग बैठेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, 3 बंदा बैठेगा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये हैचबैक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब लिए चलता हूँ आपको फ्रंट सीट पर, दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो दोस्तों इस फीगो के मैं फ्रंट सीट पर आ गया हूँ। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो 2 एयरबैग तो दिख रहा है, एक यहाँ, मतलब 2 एयरबैग मिल जाता है, लेकिन पीछे भी मिलता है। इस पर दोनों पिलर पे, बी पिलर पे भी आपको 2 एयरबैग मिलते हैं और बिना कहे ये म्यूज़िक बज जाता है, इसे हम बंद कर देते हैं। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। ये ऐसे लगेगा आफ्टर मार्केट है, लेकिन सारे काम आपके कर जाता है, तो अच्छा लगेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी वाला यहाँ पर आपको मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग की सुविधा इसमें नहीं दी गई है, और सच बताऊं मुझे अच्छा लगा नहीं दी गई, क्योंकि क्या होता है जब ऐसी गाड़ियों में वायरलेस चार्जिंग वाली सुविधा दी जाती है तो वहाँ पर लोगों को ना फ़ोन महंगे वाला ख़रीदना पड़ता है चार्ज करने के लिए, क्योंकि सारे फ़ोनों में जो छोटे फ़ोन होते हैं उसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं होता है। तो मुझे लगता है जलाने से अच्छा है कि दो ही मत, और वो यूटिलिटी अपने आप को कहीं भी साबित नहीं करती है। तो चलेगा यहाँ पर, लेकिन इसमें स्टीयरिंग व्हील पे क्या क्या कंट्रोल मिलता है, तो आपको यहाँ पर ऑडियो माउंटेड कंट्रोल मिल जाएगा, और कोई कंट्रोल नहीं मिलता है। टिल्ट की सुविधा दी गई है, ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप का बटन दे दिया गया है, और नॉर्मल अंदाज वाला आपको एसी वेंट मिल जाता है। यहाँ पर ये इसका टॉर्क कन्वर्टर, जिसकी वजह से मैं पूरा रिव्यू लेके आ रहा हूँ आपके लिए, तो ये मिलेगा। और यूटिलिटी स्पेस के नाम पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो एक बड़ा बोतल रख लीजिए, यहाँ पर कप होल्डर मिल गए हैं, और यहाँ पर छोटी छोटी सामान रखने की मैंने चाबी रखा हुआ है, रख सकते हैं। और टीसीएस ऑफ करने की भी सुविधा इसमें बटन दिया गया है, जिसे आप ऑफ कर सकते हैं। तो अच्छी चीज़ हो गई। 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, ऑक्स पोर्ट दिया गया है, आजकल बहुत सारी गाड़ियों में नहीं दिखता है। और यहाँ पर अगर मोबाइल चार्ज करना है तो USB मैंने कनेक्ट किया हुआ है, आप भी कनेक्ट कर सकते हैं। ग्लोब बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक ठीक ठाक ग्लोब बॉक्स मिल जाता है, जिसमें आप एक एवरेज सामान रख सकते हैं, जो पेपर वगैरह रखना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। कुशनिंग की बात करें फ्रंट सीट पर तो आपको अच्छी मिलने वाली है, सीट का सपोर्ट अच्छा मिलने वाला है, और इस पे भी एक प्रीमियम अंदाज जो स्टिचिंग दी गई है इससे आपको मिल जाता है। तो अपनी जिस कीमत पर कंपनी ने इसे लॉन्च किया है वहाँ पर ये वैल्यू क्रिएट कर देती है। तो IRBM थोड़ा एडवांस कर दिया गया है, तो यहाँ पर ऑटो डिमिंग इसमें मिल जाता है, तो अपने हिसाब से ये अपना काम करता रहता है। तो ये सब टेक्नोलॉजिकली इसमें बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। अब मैं दिखाता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फिर मैं क्या करूँगा ड्राइव वाले पार्ट पर आपको लेके चलूँगा इंजन दिखाकर। तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बहुत समय से ऐसे ही आपको मिलता रहा है इस फीगो में, अभी भी यही मिल रहा है, लेकिन बहुत साफ़ सुथरा है, आपको व्यवहारिकता के लिहाज से कहीं से भी निराश नहीं करता है। तो इस साइड में आपको फ्यूल कितना है ये पता चल जाएगा, इस साइड में आप कितने RPM पर चल रहे हैं वो आपको दिख जाएगा, और सामने आपको स्पीड पता चलती रहेगी। तो यहाँ पर एक छोटा सा MID दिया गया है, तो इस पर आपको कई सारी जानकारी और मिल जाती हैं, जो कि आप यहाँ से इस साइड में एक बटन दिया गया है, ये देख लीजिए। तो इससे अगर दबाएंगे तो ये अपना काम करता रहेगा। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, एवरेज स्पीड आपको पता चल जाएगा, टेम्परेचर दिखाता रहेगा, कितनी रेंज आ रही गाड़ी की वो दिख जाएगा इस पर। ये पूरा का पूरा आपको इस यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, मतलब एम्प्टी टू टैंक ये दिख जाएगा, और कितने किलोमीटर चल चुकी गाड़ी ये दिख जाएगा वो, और माइलेज क्या मिल रहा है ये भी आपको इस पर पता चलता रहेगा। और 1.4 लीटर आवर्स, मतलब इस तरीके का भी इस पर इंफॉर्मेशन देता है। तो ये आपको कहीं से बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। इस साइड में आपको मिल जाता है इसके RPM को एडजस्ट करने का बटन, जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, और फोल्ड भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक ये फोल्ड हो जाता है। यहाँ दबाएंगे, ये ओपन करेंगे, तो यहाँ पे दोबारा कर देंगे तो ये खुल जाएगा, और यहाँ से आप इसे एडजस्ट करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका इंजन। तो इसमें जो इंजन दिया गया है ये है 1.2 लीटर वाला, और इसे कर दीजिए यहाँ पर लगा दीजिए। और ये इसका इंजन रहा, जो कि 3 सिलेंडर है, 1.2 लीटर का ये पेट्रोल इंजन है, जो कि देता है 96 PS की शक्ति और 119 Nm का टॉर्क। ये रही पूरी इसकी पैकेजिंग। तो जैसे आपको फीगो में मिलती रही है वही सब कुछ आपको मिल रहा है, और यहाँ पर आपको इंसुलेशन प्लेट वगैरह मिल जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया गया है, और ये ऑटोमेटिक वाइपर भी इसमें दिए गए हैं, इसका जिक्र करना मैंने सामने से भूल गया था, तो ये भी आपको दिखा दिया। अब लिए चलते हैं इसे एक अच्छी सी ड्राइव पर। तो चलिए चलाकर देख लेते हैं इस फीगो ऑटोमेटिक को, जिसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा हुआ है, और ये मैंने रफ्तार बनी शुरू कर दी है। आपको अच्छा ये लगेगा कि ये फोर्ड का जो इंजन होता है ना, वो हमेशा से रिफाइंड रहा है, और मज़ा आता है। तो जैसे आप बढ़ाना शुरू करते हो तो जल्दी जल्दी, मतलब बीच में आपको एक एक गैप मिलने वाला है, उसके बाद में ये अपना रफ्तार आगे बढ़ाता है। तो थोड़ा सा बीच में पता चलता रहेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे होंगे तो वहाँ पर ये बहुत मज़ेदार लगने वाली, लेकिन जब आप लगातार आप शिफ्ट कर रहे होंगे कि स्पीड से नीचे आएंगे या ऊपर जाएंगे, तो ये घूम टाइप की आवाज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। 100 की रफ्तार पलक झपक के इसने पकड़ ली है,
और जहाँ पर हूँ मैं, यहाँ की रफ्तार मतलब 100 तक ही भर सकते हैं। तो पावर की आपको कभी भी इसमें कमी महसूस नहीं होने वाली है। छोटे साइज़ की गाड़ी है तो इसका इंजन बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है इसमें। और जब आप ओवरटेक कर रहे होते हैं, तो जैसे सामने एक गाड़ी जा रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो जब आप ओवरटेकिंग का कहीं पर आपका मन करा चलो ओवरटेक कर लिया जाए, तो कैसे आप करते हैं ये देख लीजिए। तो एक कॉन्फिडेंस, मतलब इस गुड़गुड़ाहट के साथ में आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है जो आपको सबसे आगे कर देता है। तो ये अच्छा लगने वाला है इस ऑटोमेटिक में। 2021 में ये फोर्ड की तरफ से एक कोशिश है कि भैया पता चलता रहे लोगों को कि भैया फोर्ड कुछ कर रहा है, तो ये आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। फीचर्स वगैरह इसमें ऐसा नहीं, अगर फीचर्स के लिए आपको गाड़ियाँ ख़रीदनी है तो और भी मार्केट में अवेलेबल हैं, वहाँ जाना चाहिए। लेकिन आपको रिलायबिलिटी चाहिए फोर्ड की और एक बढ़िया ड्राइवेबिलिटी चाहिए किसी गाड़ी के साथ में, तो मुझे लगता है ये गाड़ी आपको ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। फोर्ड की गाड़ियों को मैंने हमेशा से सजेस्ट किया है, जब लोगों ने मुझसे पूछा है क्या ख़रीदना चाहिए क्या नहीं, तो वहाँ पर बताया है। और ये 80 पर आपको एक अलर्ट भी मिल जाता है कि आप अब ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, तो आपको वहाँ सावधान होने की ज़रूरत है। और जो माइलेज, इंस्टेंट माइलेज मतलब 20 पर भी पहुँच रहा है, 25 पर भी चला जाता है। और जो अभी ओवरऑल इस पर दिखा रहा है वो 11-12 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज इस पर नज़र आ रहा है। और अगर विजिबिलिटी की बात करेंगे तो जो विंडो एरिया है ये अच्छे से, मतलब इस गाड़ी में मुझे कहीं से कोई बाधा नहीं लग रही है, तो मैं आराम से देख पा रहा हूँ। मैं इसके ORBM को एक्सेस कर रहा हूँ तो पीछे का पूरा पता चल जाता है, IRBM में पूरा सब कुछ नज़र आ जा रहा है और रोड पूरे मेरे आंखों में भरा हुआ है, तो अच्छा लग रहा है इसमें। मैं बहुत ही कंफर्टेबल बैठा हूँ और सीट इस स्टीयरिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखा है। स्टीयरिंग का फीडबैक भी मुझे मिल रहा है, ये अच्छा लग रहा है। कॉर्नरिंग कर रहा था वहाँ पर अच्छा लग रहा था। एक बड़ी सी कोशिश की गई है फोर्ड की तरफ से और इस फिगो में आपको वो सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी जिसे आप ड्राइविंग के लिहाज से अच्छा मानते हैं। तो अगर आप ऑटो एंथुसियास्ट हैं तो शायद आपको ये पसंद आएगी, लेकिन कुछ ऐसी जगहें होंगी जहाँ पर आप इसे पसंद नहीं भी करोगे। और वो ऐसी जगहें होंगी वहाँ पर आपको मन करता है कि सीमलेस आपका स्पीड बदलता चला जाए, कट 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 कट। लेकिन ये टॉर्क कन्वर्टर है, अपने हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से ही काम करेगा, तो उससे आप कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ओवरटेकिंग अच्छा लगा इससे, और जब मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाया वहाँ पे अच्छा लगा। नॉर्मल स्पीड अगर मुझसे पूछोगे किस में चलना चाहिए तो 80 से 100 के बीच में अगर आप चलेंगे तो बड़े आराम से चलते रहेंगे। लेकिन सिटी में तो कोई रफ्तार ही नहीं होती, जिस हिसाब से भरना है आप भरते चले जाइए। इमरजेंसी में अगर आपको ब्रेक करना पड़े तो आप ब्रेक करेंगे, फटाक से रुक जाती है। तो आपको ब्रेकिंग बाइट्स बहुत ही अच्छे इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। अगर आपको और ज़्यादा जीने का मन करे और जो इसमें डी के आगे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर स्पोर्ट मोड दिया गया है, सेलेक्ट कर दीजिए और आपको एक थोड़ा सा अलग नेचर इसका मिल जाएगा। और इस नेचर को मैंने बदला है, तो थोड़ी अगर मुझे आगे रोड मिली तो मैं एक कोशिश करूँगा कि छोटा सा 0 to 100 करके दिखाता हूँ आपको कि कितने देर में ये पकड़ पाती है। तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं करके दिखा पाऊँगा। तो ये वो जगह है जहाँ पर मैं इस गाड़ी को थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ और यहाँ पर कोई पीछे ट्रैफिक भी नहीं है, तो इतने में मेरा 0 to 100 निकल आएगा। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कितनी देर में करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑटोमेटिक में एक होता है लॉन्चिंग में ना थोड़ा सा वक्त लगाती हैं गाड़ियाँ, तो लॉन्च उतने अच्छे से तुरंत नहीं हो पाता है जितना हम उम्मीद करते हैं। हालांकि 100 की ये रफ्तार आ गई, बट इसने काफ़ी वक्त लगाया है, मुझे पक्का पता है। कैलकुलेट करने बैठेंगे तो आपको ज़्यादा ये लगने वाला है। तो ये स्पोर्ट मोड में आपको थोड़ा सा स्पोर्टी कैरेक्टर इसमें बदल के दे देता है। और सस्पेंशन की अगर बात करें तो आपको बता दूं, सस्पेंशन सेटअप आपको परफेक्ट लगने वाले हैं, इससे आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है। तो ये गाड़ी आपको ऊबड़ खाबड़ छोटे से रास्ते होंगे तो वहाँ पर आराम से निकाल देगी, लेकिन ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा तो इसको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि हैचबैक है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जो इंडियन कंडीशन के हिसाब से बीच बीच में फटाक फटाक स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, वहाँ पर ये आराम से निकल जाती है और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये था पूरा इसका ड्राइवेबिलिटी, और MID पे आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हालांकि इसे देखकर आप सब लोग बोर हो चुके होंगे और इच्छा कर रही होगी भैया अब ये डिजिटल में आ जाए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और मैं भी बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़े दिन में अगर चीज़ें और बदलेगी तो फोर्ड की तरफ से मेरी उम्मीद रहेगी कि भैया ऐसा कुछ अब करने की कोशिश करना शुरू कर दें।
तो इस गाड़ी को चलाने के बाद मैं आपको बता दूं कि कहीं नहीं जा रही है, तो मतलब इस गाड़ी को आप खरीद सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए छोटी गाड़ी जो ऑटोमेटिक हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपका साथ निभाए, तो ये फीगो ऑटोमेटिक आपके लिए ही बनी है और डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और इसमें आपको फोर्ड की क्वालिटी मिल जाती है, फोर्ड की रिलायबिलिटी मिलती है जो कि इंडिया में रहने वाली है। जो खबरें और आती हैं ना, उसका कोई आधार होना चाहिए, मुझे कोई आधार नज़र नहीं आया और ये गाड़ी इस बात का प्रमाण है कि कंपनी कहीं नहीं जाने वाली है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं इस बजट में कोई बढ़िया गाड़ी, तो फोर्ड की ये गाड़ी आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आएँ। मेरा इंस्टा हैंडल है अमित.द्विवेदी। सवाल करें, सारे जवाब ले जाएँ।